हेलो बच्चों, आप आरआरबी एनटीपीसी की जो आंसर की थी वो कल 6 बजे से हमने दिया था नोटिस। आरआरबी ने इसके बारे में नोटिस डाल दिया था और आपने देख भी ली थी। लेकिन जो कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि रास स्कोर 60-62 के आसपास है, वो काफ़ी शॉकिंग डाटा है आपके लिए, क्योंकि जिनके मार्क्स जो ये समझ रहे थे कि ना 72, 76, 69 वो मार्क्स जा रहे हैं, तो वहां पे हर शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स घटकर बहुत कम आ रहे हैं। और वो कितने कम आ रहे हैं वो भी बताएंगे हम, और कितना नॉर्मलाइजेशन जा सकता है वो भी मेन पॉइंट। क्यों? क्योंकि बच्चों के एवरेज स्कोर है ना वो उतने ज्यादा नहीं है जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले देखें, वैकेंसी आपको पता है 8113 है और उसका 20 गुना बच्चे पास होंगे। और ये एक्सपेक्टेशन इसलिए कर रहे थे बच्चे जो मेरिट 72, 75 के आसपास, क्यों? वो आरपीएफ की जो वैकेंसी थी उसको तुलना में, लेकिन आरपीएफ से ज्यादा वैकेंसी और 20 गुना ज्यादा स्टूडेंट है, मतलब कैंडिडेट उससे ज्यादा है। और पेपर का लेवल, एनटीपीसी पेपर का लेवल आरपीएफ का जो पेपर था उससे काफी क्या है, हार्ड है, मतलब काफी हार्ड है। और उससे हार्ड है तो कट ऑफ तो नीचे जाइए। इसलिए शॉकिंग डाटा ये है कि जो कट ऑफ है ना वो एवरेज मार्क्स की बात करूं तो मैं केवल 55, मतलब 55, 54 पॉइंट समथिंग है। मैंने इसको राउंड फिगर में 55 लिख दिया। और वो काफी ज्यादा बच्चों के आंकड़े हैं ये। और शिफ्ट वाइज किसी शिफ्ट में तो देखें, कुछ शिफ्ट ऐसी भी हैं जिनमें केवल कितना है 52, 51, 53, 54 ऐसे एवरेज मार्क्स हैं शिफ्ट वाइज। जबकि कट ऑफ कहीं ना कहीं ये मान रहे थे बच्चे कि 72 है, और आप भी यही मान रहे थे। लेकिन जब आपने अपनी आंसर की देखी है तब पता चला है कि वास्तव में कट ऑफ इतनी नहीं जा रही जो एक्सपेक्ट मान रहे थे, 70, 72, 75, जबकि कट ऑफ इससे बहुत कम है। और बताएंगे इसका कारण क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है ना, अगर वो पेपर हार्ड है तो कट ऑफ डाउन जाएगी। अब प्रत्येक जोन में देखें, जोन वाइज वैकेंसी का भी तो डिसाइड है। वैकेंसी किसी जोन में कम है, किसी में ज्यादा है। लेकिन जब मैं एवरेज की बात करता हूं तो आप सभी ऑल इंडिया बेसिस पे ले सकते हैं। और इसमें कट ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जो हम 60 एवरेज 62, 60 के आसपास मान रहे थे, वो घटकर कितना आ गया एवरेज मार्क्स? 55 आ गया। और 55 मार्क्स में अब नॉर्मलाइजेशन भी उतना नहीं है, क्योंकि बच्चों में गैप ज्यादा नहीं है, मार्क्स में गैप ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे मार्क्स में डिफरेंस 52, 54, मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं है एवरेज भी। इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी उतना ज्यादा नहीं लग पाएगा जो 10 से 15 मार्क्स की बात कर रहे थे। क्यों? उससे पहले था जब आंसर की आई, उससे पता चला कि वास्तव में एवरेज मार्क्स तो इतने ही आ रहे हैं। अब जब यूआर कैटेगरी जो पहले 60 मान रहे थे हम, 60, 62, वो घटकर कितना आ गए यहां से। वो भी कब है? जब नॉर्मलाइजेशन इस पे काम करेगा। नॉर्मलाइजेशन इस पे काम करता है। मैंने देखिए यहां पे 55, 57, 54, 53, 56 ऐसे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जब काम करेगा तो यूआर में मैक्सिमम 60 मार्क्स जा सकते हैं। मतलब अगर आपके मार्क्स अभी 55, 53, 54 के आसपास हैं, तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स अगर 60 हैं तो आप क्लियर समझ रहे हैं कि 60 तक मार्क्स जा सकते हैं कट ऑफ। वो भी किसकी? यूआर की मैक्सिमम है वो, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जो कह रहे थे ना 72, 75, 79, 82, कुछ बच्चे तो कमेंट्स ऐसा भी था कि 82 मार्क्स भी थे। वो किसी इंडिविजुअली कैंडिडेट के हो सकते हैं, बट कट ऑफ 82 जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अब सीबीटी 2 की तैयारी के लिए देखें कौन तैयार है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीटी 2 सेकेंड पेपर है। वो अगर आपने तैयारी नहीं करते हैं
और आपका क्वालिफाई हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के लेवल पे, तो भी आपका फिर से CBT 2 क्लियर नहीं होगा। दूसरा, आप तैयारी करते हैं लेकिन आपका रिजल्ट क्वालिफाई नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं CBT की तैयारी करने के लिए। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि आप तैयारी करें, क्योंकि उससे अच्छा है कि आप कुछ कर पाए जिससे कि आपका वो एग्जाम, क्योंकि CBT 2 तो देखिए उनका ही होगा जिनका प्री क्वालिफाई है, मतलब CBT 1 क्वालिफाई, और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होंगे उन बच्चों के लिए तो क्या होगा, एक सरप्राइज होगा कि उनका भी क्वालिफाई हो गया, तो उनको तो तैयारी करनी हो गया। लेकिन बॉर्डर लाइन का अभी कौन है, जो हमने बताया ना, अगर आपके मार्क्स अभी एवरेज 55 के आसपास है तो नॉर्मलाइज 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं यूआर में, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी तो इससे बहुत नीचे है। तो अगर यूआर कैटेगरी में इसका 60, 59 काफी कम, मतलब आप अगर एक पैरामीटर सेट करते हैं 60 का यूआर कैटेगरी में, तो बेस्ट है, तो आपको CBT सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्योंकि इसमें इतनी कट ऑफ कम क्यों गई और जबकि RPF में इतनी ज्यादा क्यों थी, क्योंकि वहां पे पेपर का लेवल काफी सिंपल था, मतलब इसके मुकाबले काफी इजी था। पेपर तो डिसाइड ही करता है कट ऑफ को, दूसरा जोन भी डिसाइड करता है ना। जैसे मानो किसी जोन में, अगर मैं चंडीगढ़ जोन की बात करूं, तो वहां पे अगर आप मान सकते हैं तो लगभग 60 और 60 से डाउन ही होगी। लेकिन डेंजर जोन, सॉफ्ट जोन, ये परिभाषा कट ऑफ के डिसाइड होने पर होती है, मतलब अभी कट ऑफ नहीं डिसाइड हो पाई, जैसे कट ऑफ फाइनल आ जाती है तब पता चलेगा ये डेंजर जोन था। अगर उसी मार्क्स से दूसरा कैंडिडेट दूसरे जोन में भरता तो उसका क्वालिफाई हो जाता, इसका नहीं होगा। तो आप अगर तैयार हैं CBT सेकंड के लिए, तैयारी के लिए, और आपके मार्क्स इतने, तो आप जरूर बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें।